नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक चल रहे थे लोक देवता, उसी क्लास को हम आज आगे लेकर आए हैं। यानी कि पंचपीर जो थे उन्होंने हमने कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे देवताओं में बात करें तो देव नारायण जी के आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चर्चा करते हैं आज देव नारायण जी। देव नारायण जी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो देव नारायण जी के बारे में कि देव नारायण जी का जन्म कब होता है, कहाँ पर होता है, इनके पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, किस शासक से ये युद्ध किए, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। जो ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है कि जन्म कहाँ पर होता है, इनका उपनाम क्या है। तो हम बात करते हैं जन्म की कि देव नारायण जी का जन्म कब होता है। तो जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1243 ईस्वी को माघ शुक्ल षष्टमी को आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। किस परिवार में होता है तो परिवार की बात करें तो बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर परिवार में इनका जन्म होता है। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है सवाई बोझ। माता का नाम सेडू खटाणी। दादा की बात करें तो दादा का नाम है बाघ सिंह। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि देव नारायण जी का बचपन का नाम क्या है, क्योंकि देव नारायण जी का बचपन का नाम देव नारायण जी नहीं था। देव नारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम उदय सिंह, बचपन का नाम था उदय सिंह। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी यानी कि जब देव नारायण जी का जन्म होता है, यानी कि उदय सिंह का जन्म होता है, उस समय बिनाई का जो शासक था दुर्जन साल, उससे लड़ते हुए देव नारायण जी के पिता सवाई बोझ और उनके 23 भाई दुर्जन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त होने के बाद में देव नारायण जी की जो माता है वो इनको यहाँ से आसीन भीलवाड़ा से ले जाकर मालवा यानी अपने पीर ले जाती है और वहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। जैसे ही ये बड़े होते हैं तो वापस राजस्थान की ओर लौटते हैं, बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौटते हैं। जब राजस्थान की ओर लौटते हैं तो मार्ग में ही इनका विवाह होता है। तो इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे या पेमल दे भी है कई किताबों में, पीपल दे, जो कहाँ की थी, धार नरेश जय सिंह
दार नरेश जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। ये परमार की पुत्री थी। विवाह पीपल देव के साथ जो दार नरेश जयसिंह देव परमार की पुत्री थी, जब ये रास्ते में आ रहे थे उस समय होता है। इनकी बात के आगे उपनाम की, तो उपनाम क्या है? तो दोस्तों उपनाम यानी कि सबसे पहले इन्होंने औषधि का उपयोग किया था, औषधि का प्रयोग किया था, नीम की पत्तियों के रूप में औषधि का प्रयोग किया था, इसलिए इनको आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहते हैं। आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता, और इनको गुर्जर अपना आराध्य देव मानते हैं, इसलिए इन्हें गुर्जर विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार मानते हैं। अब वापस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, साथ साथ एक बार देखते हैं फिर आगे चलेंगे कि इनका जन्म कब होता है। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1243 ईस्वी। अगर विक्रम संवत की बात आती है तो विक्रम संवत हम 1300 देख सकते हैं। विक्रम संवत 1300, विक्रम संवत 1300 माघ शुक्ल षष्टमी को आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। पिता का नाम है सवाई भोज, माता का नाम सेडू कटानी। दादा की बात करें, दादा का नाम बाघ सिंह है। बचपन का नाम क्या है? जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि देव नारायण जी का बचपन का नाम क्या है। तो देव नारायण जी का बचपन का नाम है उदय सिंह। पत्नी पीपल देव पेमल देव कहाँ की थी? दार नरेश जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। और इनके उपनाम की बात करें तो उपनाम है आयुर्वेद का ज्ञाता, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने औषधि के रूप में नीम की पत्तियों का प्रयोग किया था, और गुर्जर समाज में इसको विष्णु का अवतार यानी गुर्जर अपना आराध्य देव मानते हैं, तो वो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। बात करें इनके वाहन की, तो जो इनका वाहन या सवारी जो है वो है लीलाधर, लीलाधर घोड़ा, ये इनका वाहन है। आगे देखते हैं। देखो अभी यहाँ से जब ये वापस आते हैं, राजस्थान आते हैं, राजस्थान आने के बाद में इन्होंने जो आसिंद है बिनाई है, बिनाई, वहाँ के बिनाई के ठाकुर, बिनाई के ठाकुर से संघर्ष यानी गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु, गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं और ठाकुर को मार देते हैं, और अपने भाई जो भाई है महेंद्र, उसको यहाँ का शासक बना देते हैं, शासक बना देते हैं। अब बात करते हैं इनके फड़ के बारे में कि जो इनकी फड़ है वो क्या है। तो फड़ के बारे में हम चर्चा करें। फड़, तो देखो दोस्तों फड़ के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस लोक देवता की फड़ सबसे, किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी है। तो फड़ की बात करें तो इनकी जो फड़ होती है देव नारायण जी की, वो सबसे प्राचीन फड़ है, प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है। अब देखें कि इनकी जो फड़ होती है उस पे सबसे पहले देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को
5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो किस देवता की फड़ पर? देव नारायण जी की फड़ पर। देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट जारी की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि किस देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी? सबसे पहले तो देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी। और देव नारायण जी की फड़ कौन बांधते हैं? क्योंकि देव नारायण जी को गुर्जर अपना आराध्य देव मानते हैं। गुर्जर अपना आराध्य देवता मानते हैं और गुर्जर ही इनकी फड़ का वाचन करते हैं। फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर इनकी फड़ का वाचन करते हैं। फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? फड़ का वाचन करते समय ये जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फड़ का वाचन करते समय जंत्र वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। जंत्र वाद्य यंत्र ये काम में लेते हैं फड़ का वाचन करते हैं समय। अब बात करते हैं इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं और इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है। तो मंदिरों के बारे में हम चर्चा करें कि इनके जो मंदिर हैं देव नारायण जी के वो कहाँ पर हैं। तो जो प्रमुख मंदिर है इनका मुख्य जो मंदिर है प्रमुख मंदिर वो है आसिंद भीलवाड़ा। यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, जहाँ पर मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। और इनके मंदिर और कहाँ पर हैं? तो इनका एक मंदिर यानी इनके पिता के साथ मंदिर है अजमेर देवमाली जो है ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर जो अजमेर में है। यहाँ पर सवाई बोस और देव नारायण जी दोनों के मंदिर हैं, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी ने देह त्याग की थी। तो देवमाली जो ब्यावर अजमेर में है वहाँ पर भी इनका मंदिर है। जिस दिन यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी ने देह त्याग की थी। इसके अलावा इनके मंदिर कहाँ पर हैं? इनके मंदिर की बात करें और तो देवधाम जोधपुरिया जो कहाँ पर है? टोंक में जो वनस्पति स्थलीय विद्यापीठ है
वनस्थली विद्यापीठ, वहाँ पर भी इनका मंदिर है। एक मंदिर है देवडूंगरी, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़, वहाँ पर इनका मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण जो किया था वो देवडूंगरी, इस मंदिर का निर्माण किया था राणा सांगा ने। चित्तौड़गढ़, इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने किया था। राणा सांगा ने, क्योंकि राणा सांगा जो थे वो देव नारायण जी को अपना आराध्य देव मानते थे। देव नारायण जी को भी क्या मानते थे? आराध्य देव मानते थे। इसलिए राणा सांगा ने इनके मंदिर का निर्माण देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में करवाया था। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स उतार लो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके मंदिर जो है उसमें पूजा किसकी की जाती है। तो मंदिर में पूजा की जाती है मंदिर में इनके बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट व नीम की पत्तियों की, बड़ी ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। क्योंकि नीम कि सबसे पहले औषधि के रूप में देव नारायण जी ने ही नीम का प्रयोग किया था, इसलिए यहाँ पर इनके मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पे बड़ी ईंट की और नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। और इनके जो प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है वो दलिया व छाछ का भोग लगाया जाता है। इनको देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य क्रांति का जनक किसे कहा गया है, किस देवता को? तो राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो दोस्तों, देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। एक बार फिर हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर होता है। जन्म जो होता है वो 1243 ईस्वी में होता है। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1300 माघ शुक्ल षष्टमी के दिन इनका जन्म होता है आसिन भीलवाड़ा में। पिता की बात करें तो पिता का नाम है सवाई भोज, और माता की बात करें तो माता का नाम सेडू कटानी है। दादा की बात करें तो दादा का नाम बाघ सिंह है। इनका जो वाहन है, सवारी है, वो लीलाधर घोड़ा है। पत्नी का नाम इनके पीपल दे या पेमल दे, जो दार नरेश जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। और इनके पिता की मृत्यु यानी कि जो बिनाई का शासक था, बिनाई का शासक दुर्जन साल, उससे युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वापस वहाँ से ये आसिंद भीलवाड़ा से मालवा चले जाते हैं। और वापस आते वक्त
आने के बाद में राजस्थान में बिनाई के ठाकुर से गायों की रक्षार्थे तो युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद में ठाकुर को पराजित कर देते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद में ये अपने भाई महेंदु को वहाँ का शासक बना देते हैं और इन्होंने सबसे पहले औषधि के रूप में नीम का प्रयोग किया था, इसलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहते हैं और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। प्रमुख मंदिर जो है और इनकी जो फड़ होती है वो सबसे प्राचीन फड़ है। अगर फड़ से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से कि सबसे प्राचीन फड़ किस देवता की है, तो सबसे प्राचीन जो फड़ है वो देव नारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है और देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था कि देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किसी यंत्र का वाद्य यंत्र काम में लेते हैं तो जंत्र वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। फड़ का वाचन गुर्जर जो होते हैं वो इनकी फड़ का यशोगान करते हैं। कहते हैं कि इनकी फड़ का वाचन करते समय रात को इनकी फड़ का वाचन 3 पैर करने से ये इनकी फड़ 6 माह में पूरी होती है। अब इनकी बात करें आगे प्रमुख जो मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर यानी कि जो इनका मुख्य मंदिर है देव नारायण जी का वो आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में दोस्तों। और इनका मेला कब लगता है, क्योंकि मेला जो है वो कब लगता है इससे भी क्वेश्चन आता है। तो मेला इनका लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन, जिस दिन इन्होंने अपनी देह त्याग की थी। और इनका मंदिर देवमाली जो ब्यावर अजमेर में है वहाँ पर भी है, जहाँ पर इन्होंने अपना देह त्याग किया था। वहाँ पे भी मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवधाम जोधपुरिया जो टोंक है वहाँ पे भी निवाई में वहाँ पे भी इनका मेला लगता है। और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ वहाँ पे भी इनका मेला लगता है। इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है, इनके मंदिर में पूजा बड़ी ईंट की होती है। बड़ी ईंट और वो नीम की पत्तियाँ होती है उनकी पूजा होती है। देव डूंगरी में चित्तौड़गढ़ है, वहाँ चित्तौड़गढ़ में इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि राणा सांगा के आराध्य देव कौन से हैं, तो राणा सांगा के आराध्य देव देव नारायण जी हैं और इनको राज्य क्रांति का जनक भी माना गया है। देव नारायण जी पे फिल्म भी बनी थी जिसके किरदार नाथू सिंह गौड़ थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।